कि बटेंगे दो कटेंगे का नारा जो है वो दरअसल जो है वो गंगा जमुना संस्कृति यानी हिंदू मुसलमानों के बीच एक खाई पैदा करने के लिए, और समाजवादी पार्टी कह रही कि हम बटने नहीं देंगे। लेकिन ये जो गंगा जमुना संस्कृति का जो पोस्टर लगा है ना, मुझे लगता है इसका फैक्ट चेक होना जरूरी है। समाजवादी पार्टी किस गंगा जमुना संस्कृति की बात कर रही है, और दरअसल वो किस तरह की गंगा जमुना संस्कृति जो है जब वो सत्ता में होती है तो किस तरह की गंगा जमुना संस्कृति चलाती है, उसको लेकर आज मैं बात करना चाहता हूं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत गौर से सुनिएगा। बटोगे तो कटोगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिए इस नारे की चर्चा देश विदेश में हो रही है। चर्चा नहीं बल्कि ये कहना चाहिए कि इस नारे की धूम और इस नारे की गूंज जो है वो दूर दूर तक सुनाई जा रही है। इस वक्त देश में 2 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, महाराष्ट्र में और झारखंड में। दोनों ही राज्यों में नारा लग रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव है वहां ये नारा लग रहा है, और सिर्फ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड और देश के कई हिस्सों में नहीं बल्कि अमेरिका में भी और कनाडा में भी बटोगे तो कटोगे का नारा खूब जमकर लग रहा है। हालांकि इस नारे का टेस्ट होना अभी बाकी है। हरियाणा में लोग कहते हैं कि इस नारे को लेकर, इस नारे के कारण जो है हिंदू एकजुट हुआ था, लेकिन अभी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में इस नारे की असली परीक्षा है कि ये नारा वास्तव में हिंदू इस नारे को एक्सेप्ट करते हैं और बढ़ते नहीं, एकजुट होते हैं कि नहीं होते, ये कहना भी मुश्किल है। 23 तारीख को जब चुनाव नतीजे आएंगे महाराष्ट्र, झारखंड और साथ साथ उत्तर प्रदेश के उपचुनावों के, तब ये हमें पता चलेगा कि इस नारे का वास्तव में जमीन पर क्या असर हुआ। लेकिन अभी भारत की राजनीति में इस नारे पर खूब जमकर बहस हो रही है। एक तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक और बीजेपी समर्थक जो ये मानते हैं कि ये नारा जो है बीते 30-40 सालों में अब तक का सबसे प्रभावी नारा है, सबसे प्रभावशाली नारा है। जय श्री राम का नारा लगा था 80 के दशक में, उसके बाद ये ऐसा नारा है जो देश और दुनिया की राजनीति को सीधे सीधे प्रभावित हो रहा है। तो जय श्री राम के बाद ये अब तक का सबसे प्रभावी नारा है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस समर्थक हैं, इंडी अलायंस के जो लोग हैं और समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वो कहते हैं कि ये नारा ध्रुवीकरण का नारा है। वो ये भी कहते हैं कि ये नारा जो है बीते 40 सालों में अब तक का सबसे घटिया नारा है और ये हिंसा भड़काने वाला है। तरह तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन इस सब के बीच जो है पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस नारे से सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी है। क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे, अगर ये नारा उत्तर प्रदेश के अंदर जो है, अगर ये नारा अगर चल निकला और अगर हिंदुओं को यूनाइट करने में बीजेपी और योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी कामयाब हो गए तो 2027 में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जो है जिस तरह से 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी का जो योजना बना रही है, उस योजना को पलीता लग जाएगा। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इस हद तक जो है वो कॉन्फिडेंट है, वो ये कह रहे हैं कि 37 लोकसभा सीटें जो है लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद उनको लगता है 27 में उनकी वापसी होनी तय है, और वो बड़े कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से तो अखिलेश यादव को बाकायदा 27 के सत्ताधीश घोषित कर दिया गया है, यानी 27 में वो सत्ता में आएंगे और 27 में उत्तर प्रदेश की सत्ता जो है समाजवादी पार्टी के हाथ में चली जाएगी। इसको लेकर वो बड़े कॉन्फिडेंट है। इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस नारे से सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि अगर हिंदू वोट यूनाइट हो गया तो फिर समाजवादी पार्टी के सत्ता में वापसी का जो सपना है वो धूल धूसरित हो जाएगा। और इसीलिए समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर वॉर चल रहा है। रोज जो है एक नया नारा लगता है, रोज जो है बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में एक नए नारे का इजाद होता है और वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने, अखिलेश यादव के घर के सामने वो पोस्टर लग जाता है। अब जो सबसे जो ताजा जो पोस्टर है वो जो लगा है वो ये लगा है कि बटेंगे तो कटेंगे का जवाब देने के लिए ये नारा लगा है कि गंगा जमुनी संस्कृति को बटने नहीं देंगे। ये समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर लग गया कि गंगा जमुना संस्कृति को बटने नहीं देंगे। तो इस तरह से वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा जो है वो दरअसल जो है वो गंगा जमुना संस्कृति यानी हिंदू मुसलमानों के बीच एक खाई पैदा करने के लिए, और समाजवादी पार्टी कह रही कि हम बटने नहीं देंगे। लेकिन ये जो गंगा जमुना संस्कृति का जो पोस्टर लगा है ना, मुझे लगता है इसका फैक्ट चेक होना जरूरी है। समाजवादी पार्टी किस गंगा जमुना संस्कृति की बात कर रही है और दरअसल वो किस तरह की गंगा जमुना संस्कृति जो है जब वो सत्ता में होती है तो किस तरह की गंगा जमुना संस्कृति चलाती है, उसको लेकर आज मैं बात करना चाहता हूं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत गौर से सुनिएगा। वैसे तो गंगा जमुना संस्कृति नाम की कोई चीज है नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि गंगा और जमुना दोनों
पवित्र नदियां हैं और हिंदू नदियों को पूजते हैं, लेकिन मुस्लिम जो है मजहब में वहां पर नदियों को पूजने का कोई सिस्टम नहीं है। तो ये गंगा जमुना जमनी संस्कृति जो है, ये भी एक कह सकते हैं कि बॉलीवुड का दिया हुआ एक जो है शिगुफा है गंगा जमुनी संस्कृति, ऐसी कुछ चीज है नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी की इस गंगा जमुनी संस्कृति का जो है फैक्ट चेक जरूर होना चाहिए। अब देखिए, समाजवादी पार्टी जो है उसके बारे में मेरा एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जो मैंने अपने प्रोग्राम दो टूक में भी कहा था। आज मैं वही आपको घटना बताने जा रहा हूं। जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी ना, तो इनके लिए गंगा जमुना कुछ नहीं थी। हिंदू मुस्लिम जो है उसमें सिर्फ इनके लिए मुस्लिम और मुस्लिम थे। और जो मैं कह रहा हूं ऐसा किस आधार पे कह रहा हूं, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, मेरे हाथ में आज रिपोर्ट भी है और वो रिपोर्ट दिखाकर आपको बता रहा हूं। जिस वक्त आपको अच्छी तरह से याद है 2013 के अंदर मुजफ्फरनगर में बहुत भयंकर दंगे हुए थे। उस वक्त समाजवादी पार्टी जो है वो सरकार में थी, वो सत्ता में थी। अखिलेश यादव उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था। ये दंगा क्यों हुआ था? दरअसल दो जाट भाई थे, वो उनकी बहनों के साथ कुछ मुस्लिम लड़कों ने बदसलूकी कर दी थी, और वो दोनों जाट भाई थे, वो गए थे और वो अपनी बहन जब उनके छेड़छाड़ की बात आई तो वो गए और उन्होंने वहां पर उसका विरोध करने गए थे, और उसके बाद दोनों को जान से मार दिया जाता है। वो जिस विभत्स तरीके से मारा गया वो मैं यहां बताना नहीं चाहता। आप खबरों में जाएंगे तो आपको आज भी डिटेल पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है ये दंगा हो गया था। ये दंगा मूलतः जो है जाटों और मुसलमानों में हुआ था। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहते हैं जाट मुसलमान जो है वो बड़े एकजुट होकर रहते हैं, लेकिन इस दंगे ने जो जाट और मुसलमान जो एकजुट रहते थे उनके बीच एक बड़ी खाई पैदा कर दी थी। आज भी वो खाई बनी हुई है, उसमें इस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने क्या किया इस दंगे के बाद? इस दंगे में करीब जो है 60 से ज्यादा लोग जो हैं वो मारे गए थे दंगे में, जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। सोचिए 60 से ज्यादा लोग मारे गए, हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए। करीब 40 से 50 हजार लोग जो है वो बेघर बार हो गए थे, अपने घर छोड़कर डर के मारे चले गए थे। इनमें भी हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। दोनों की एक शरणार्थी शिविर बना हुआ था और पलायन करके ये शिविरों में रह रहे थे। लेकिन उसी वक्त जो है अखिलेश यादव की सरकार का एक फरमान आता है, एक अध्यादेश आता है। और वो अध्यादेश क्या था? वो अध्यादेश में 90 करोड़ का मुआवजा दंगा पीड़ितों के लिए देने का ऐलान हुआ। ध्यान से सुनिएगा, और जो मैं कह रहा हूं फैक्ट्स के आधार पे कह रहा हूं, आपको खबर भी दिखाता हूं। 90 करोड़ का मुआवजा जो है वो जारी करती है अखिलेश यादव की सरकार, और 90 करोड़ मुआवजा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए होता है। 90 करोड़ मुआवजे की जो लिस्ट है उसमें सारे के सारे मुस्लिम होते हैं, एक भी हिंदू का नाम नहीं होता। ये देखिए गंगा जमुना संस्कृति है कि दंगा हो और हिंदू मुसलमान दोनों मरे, लेकिन मुआवजा जो है वो सिर्फ मुसलमानों को देना। यही गंगा जमुना संस्कृति है समाजवादी पार्टी की। तो समाजवादी पार्टी ने कहा नहीं, सिर्फ मुसलमानों को हम 90 करोड़ का मुआवजा देंगे, हिंदुओं को क्या देंगे? हिंदुओं को ठेंगा देंगे। तो ये जो है इस तरह का पूरा अध्यादेश आ गया। लेकिन इस अध्यादेश को चुनौती दी गई, और जब चुनौती दी गई क्योंकि जो इस पर पीआईएल लगी, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात सामने आई कि सिर्फ एक जो है मुसलमानों को मुआवजा दिया जा रहा है, हिंदुओं को, तो सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी सरकार के कान उमेटे। ये रिपोर्ट जो है वो क्या कहती है सुनिए, ये बड़े ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट में मुजफ्फरनगर दंगे के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। जब यह मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने अखिलेश यादव की सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि सिर्फ दंगा प्रभावित मुसलमानों को ही मुआवजा क्यों दिया जा रहा है? क्या हिंदू दंगों में पीड़ित नहीं है? ये कोर्ट पूछ रहा है। मतलब सबको, दुनिया को पता है कि भैया पीड़ित जो है हिंदू भी है, मुसलमान भी है। सबसे पहले तो दो जाट भाई है, उनको मारा गया, और जब मुआवजा देने की बारी आई तो हिंदुओं को अंगूठा, मुसलमानों को 90 करोड़। ये गंगा जमुना संस्कृति है समाजवादी पार्टी की। तो इस तरह से जब ये गई तो उसके बाद जाट महासभा ने इस पर एक जनहित याचिका लगाई, और 26 अक्टूबर को इस अधिसूचना को, जो अखिलेश यादव की सरकार ने अधिसूचना जारी की थी, उसको जो है सीधा चैलेंज किया गया। तब तक राज्य सरकार की तरफ से अधिसूचना देकर कह दिया गया था 90 करोड़ रुपए मुसलमानों को जारी किए जा रहे हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि भाई ये क्या है, सिर्फ एक समुदाय का जिक्र क्यों है, और ये बहुत गंभीर मसला, आपको तुरंत ही अधिसूचना वापस लेनी होगी और आप इसमें इस तरह से नहीं कर सकते। तो अगर कोर्ट ने इस अधिसूचना को वापस लेने के लिए नहीं कहा होता तो सोचिए क्या होता। 90 करोड़, अगर जाट महासभा जनहित याचिका नहीं लगाती तो सोचिए क्या होता। 90 करोड़ का मुआवजा जो है वो दे दिया जाता मुसलमानों को, और हिंदुओं को मिलता ठेंगा, दंगा पीड़ित होने के बावजूद। ये गंगा जमुना संस्कृति जो है वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की थी जब वो सत्ता में थे। और ऐसी घटनाओं की भरमार है। अगर आप रिसर्च करने बैठेंगे, मैं रिसर्च करने बैठूंगा, तो ऐसी मतलब आपको घटनाएं जो है ना एक के बाद एक मिलेंगी। तो खुलेआम कहा जाता था, जब क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश की सीमाओं में रहता हूं, तो ये खुलेआम उस वक्त कहा जाता था, अखिलेश यादव की सरकार थी, कि जो सारे थाने हैं उनमें
यादव और मुस्लिम की चलती थी। एमवाई फैक्टर था, एमवाई फैक्टर के चलते जो है उनके लिए गंगा जमुना संस्कृति मतलब एमवाई फैक्टर था। तो इस तरह से होता था कि वहां पर मतलब ये भी कहा जाता था उत्तर प्रदेश में, आज भी लोग कहते हैं कि अगर कोई एमवाई फैक्टर वाला कोई व्यक्ति कोई अपराध करके किसी की हत्या करके भी चले जाए तो फिर थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए तब जाके अगर आप में दम है तभी आप रिपोर्ट लिखा पाएंगे, नहीं तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। ऐसी तमाम चीजें कही जाती थी। लेकिन उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव की सरकार ने यह भी कोशिश की थी, 2012 की बात है, 2012 के बाद 2012 या 13 की बात है, उन्होंने ये भी कोशिश की थी कि जो आतंकवादी बम धमाकों के अंदर जो पकड़े गए थे उनको रिहा करने की भी कोशिश की थी। यह भी मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, यह भी खबर चौंकाने वाली है। दरअसल जो है आपको अच्छी तरह से याद है 2006 के अंदर उत्तर प्रदेश में कई बम धमाके हुए थे, जिनमें संकट मोचन हनुमान मंदिर वाराणसी का वहां हुए थे, और इसके अलावा कचहरियों में हुए थे। वाराणसी, फैजाबाद, लखनऊ की जो कचहरी थी वहां पे बम ब्लास्ट हुए थे। तो इन सब के जो है आरोपी पकड़े गए थे। अब इनके ऊपर मुकदमा चल रहा था। कोर्ट ने ऐसे, लोअर कोर्ट ने इनमें से कई लोगों को 20-20 साल की सजा सुनाई थी क्योंकि ये बम धमाके में शामिल थे, आतंकवादी थे। अब समाजवादी पार्टी की सरकार ने ऐसे 14 लोगों को इनका मुकदमा वापस लेने के लिए कहा कि सरकार इनका मुकदमा ले। सोचिए, ये गंगा जमुना तहजीब है, ये गंगा जमुना संस्कृति है कि आपने आतंकवादी, क्योंकि वो एक मजहब विशेष के हैं, उनका मुकदमा वापस लेने के लिए कोर्ट में बाकायदा इन्होंने अर्जी लगा दी कि इनका मुकदमा हम वापस ले रहे हैं। और ये वापस क्यों ले रहे थे आपको ये भी बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद आप भूल गए होंगे। इसीलिए जो आपकी याददाश्त है या हमारी जो याददाश्त है उसके ऊपर से जो है वो जो धूल हटी है, चढ़ी हुई है, उसको हटाना जरूरी है। 2012 में अखिलेश यादव की, क्योंकि ये सारे जो ज्यादातर दंगे उस वक्त थे उसमें से कुछ लोग आजमगढ़ के थे। आप जानते हैं आजमगढ़ के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, आजमगढ़ में किसका गढ़ था, आजमगढ़ में क्या लोग थे, और आजमगढ़ से कौन से लोग चुने जाते थे, ये सब चीजें जो आपको याद होगी। तो दरअसल इस दंगे में जो पकड़े गए थे, ये 2012 के उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने अपनी गंगा जमुनी संस्कृति को दिखाते हुए अपने घोषणा पत्र में कहा था, ये जो मुस्लिम आरोपी हैं जिनके ऊपर बम ब्लास्ट का आरोप लगा है, इनको हम रिहा करेंगे। ये बाकायदा घोषणा पत्र में था। आप सोचिए कि ये 2012 के बाद देश की राजनीति किस हद तक बदल गई। 2012 में सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। आज अगर कोई सरकार ऐसी करने की कोशिश करे आतंकवादियों को रिहा करने के लिए, तो फिर सोशल मीडिया पे हंगामा हो, सरकार की ऐसी तैसी हो जाएगी। लेकिन 2012 में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी जो है बाकायदा अपने घोषणा पत्र में कहती है कि हम इन आरोपियों को, ये आरोपी निर्दोष है, हम इनको न सिर्फ रिहा करेंगे बल्कि इनको मुआवजा भी देंगे। आप सोचिए, बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी जिनको लोअर कोर्ट में साबित हो चुका है इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया, लोअर कोर्ट में साबित हो चुका है कि आतंकवादी थे, इनको माफ भी करेंगे, रिहा भी करेंगे और इनको मुआवजा भी देंगे। क्या दुनिया के किसी देश में ऐसा होता है कि कोई आतंकवादी है उसको मुआवजा दिया जाता है? यहां पर अखिलेश यादव की सरकार आतंकवादियों को मुआवजा तक देने के लिए तैयार हो गई थी। यह तक घोषणा पत्र में लिख दिया गया था। सोचिए कि किस तरह का जो है समीकरण, किस तरह के हिंदू जो है वो बेवकूफ किस्म के लोग हैं, किस तरह से हिंदू, माफ कीजिएगा मुझे गुस्सा आ रहा है इसलिए मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूं, हिंदुओं को नादान क्यों, बेवकूफ क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदू किस हद तक जो है कि ऐसी पार्टी जो आतंकवादियों को रिहा करने के लिए, कौन से हिंदू हैं जो ऐसे लोगों को वोट दे देते हैं, ऐसी पार्टी के वोट दे देते हैं कि आतंकवादियों को रिहा करके मुआवजा दे देंगे? ये कौन सा सेकुलरिज्म है? ये चाचा नेहरू ने ऐसा कौन सा सेकुलरिज्म लेकर आया कि आतंकवादियों को रिहा करना है और उनको जो है मुआवजा भी देना? ये गंगा जमुना संस्कृति है, ये नेहरू जी का, चाचा नेहरू का सेकुलरिज्म है। तो इस तरह का वादा किया और सत्ता में आने के 6-7 महीने बाद इन्होंने इस वादे को पूरा करने के लिए कदम उठा दिए और कहा कि हम माफ करेंगे। वो तो भला इलाहाबाद हाईकोर्ट अड़ गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अब क्या इनकी सजा माफ करोगे, फिर इसके बाद इनको पद्म भूषण भी दे दे क्या? तो जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब इस तरह की टिप्पणी की और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कान उमेठा, तब जाकर जो है इन आतंकवादियों की रिहाई रुकी। 20-20 साल की इनको सजा हुई थी। ये साबित हो गया था कि इन्होंने बम ब्लास्ट किए हैं और अखिलेश यादव की सरकार, क्योंकि ये मजहब विशेष के थे, इनको रिहा करने के लिए और इनको मुआवजा देने के लिए तैयार हो गई थी। तो ये है समाजवादी पार्टी की गंगा जमुनी संस्कृति। अब आप ही बताइए, ऐसी जो गंगा जमुनी संस्कृति है, इसके खिलाफ हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर हिंदू बटेगा तो इसी तरह से मुस्लिम आतंकवादियों को बम ब्लास्ट करने के बावजूद और दर्जनों लोगों की हत्या करने के बावजूद उनको रिहा करने का, उनको मुआवजा देने की बात करेंगी राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि हिंदू बट रहा है और बट रहा है तो मर रहा है, कट रहा है। इसीलिए कहा गया बटोगे तो कटोगे। तो नारा बहुत सही है, इस बात को याद रखिए और मुझे लगता है हिंदुओं को ये चीज कभी भूलनी नहीं चाहिए।
आज के लिए इतना ही। नमस्कार।